इस शराबी को उठाकर बाहर फेंक दो। गुरुदत्त जी ने नवकेतन फिल्म्स के स्टाफ से कहा और वाकई में इस शराबी को बाहर कर दिया गया। हालांकि वो कहीं शराबी नहीं था। वो थे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो उस वक्त तक जॉनी वॉकर नहीं बने थे। क्या था वो किस्सा, चलिए जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो बलराज साहनी जी ने एक दिन बदरुद्दीन काजी को बस में देखा था। उन दिनों बदरुद्दीन बस कंडक्टर हुआ करते थे और टिकट बनाते वक्त वो तरह तरह के आवाज़ निकालकर लोगों का मनोरंजन करते थे। उनका वही अंदाज बलराज साहनी जी को पसंद आ गया। एक दिन बलराज साहनी बदरुद्दीन को अपने साथ लेकर पहुंचे नवकेतन फिल्म्स के ऑफिस। वहां उन्होंने गुरुदत्त की वहाँ और इशारा करते हुए कहा, बदरुद्दीन से कहा, देखो वो फिल्म का डायरेक्टर है, उसका नाम गुरुदत्त है। अगर तुमने उसे पटा लिया तो तुम्हारा काम बन गया, समझो। बदरुद्दीन ने सोचा कि वो ऐसा क्या करे जिससे यह डायरेक्टर खुश हो जाए। वो फिल्म में काम तो करना ही चाहते थे। चंद फिल्मों में वो क्राउड का हिस्सा बन भी जग चुके थे, लेकिन अब तो चांस था कि उन्हें फिल्म में कोई रोल मिल जाए। बदरुद्दीन को याद आया कि कुछ साल पहले वो माहिम के मेले में रात को साइकिल पर घूमते हुए तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर सामान बेचते थे और तब वो शराबी की नकल करते थे। बदरुद्दीन ने उसी शराबी की एक्टिंग करने का फैसला किया। वो शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए नवकेतन फिल्म्स के ऑफिस में घुसे और गुरुदत्त जी को परेशान करने लगे। थोड़ी देर तक तो गुरुदत्त उस अनजान शराबी को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटा। उन्होंने नवकेतन पिक्चर्स के स्टाफ से कहा कि इस शराबी को यहाँ से भगाओ, उठाकर बाहर फेंक दो। बदरुद्दीन को जब स्टाफ ने बाहर निकाल दिया तो बलराज साहनी उन्हें फिर से अपने साथ लेकर गुरुदत्त जी के पास आ गए और बोले, गुरु ये शराबी नहीं है, ये तो शराब की एक्टिंग कर रहा था। अगर तुम्हें इसकी एक्टिंग किसी काम की लगी हो तो बाजी में इसे कोई रोल दे दो। बदरुद्दीन की शराबी वाली एक्टिंग गुरुदत्त जी को वाकई पसंद आई। वो बदरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रोल तो है लेकिन एक ही सीन का रोल है। जेल में देवानंद को एक शराबी चिट्ठी देता है, अगर वो रोल करना चाहो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। देवानंद जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका भला कोई कैसे ठुकरा सकता था। तो बदरुद्दीन ने भी कहा कि वो बिल्कुल शराबी का रोल निभाएंगे, उन्हें खुशी होगी वो रोल निभाकर। और इस तरह गुरुदत्त साहब की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी से बदरुद्दीन का काजी का भी एक्टिंग का सफर शुरू हो गया। बाजी 1951 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट हो रही। फिल्म में एक ही सीन में देखे बदरुद्दीन को लोगों ने बड़ा पसंद किया। वास्तव में उसी सीन से बाजी फिल्म में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आता है, इसलिए दर्शकों की नज़रों में बदरुद्दीन चढ़ गए। उनकी चर्चा सिने लवर्स के बीच होने लगी। लोग नवकेतन के ऑफिस में फ़ोन करके पूछने लगे कि वो शराबी कौन था, अब कौन सी फिल्म में दिखेगा वो, वगैरह वगैरह। नवकेतन फिल्म ने अगली फिल्म अनाउंस की थी, टैक्सी ड्राइवर। और क्योंकि देवानंद जी भी बदरुद्दीन से बहुत खुश थे तो उन्होंने तय कर लिया था कि टैक्सी ड्राइवर में भी वो बदरू को किसी न किसी रोल में ज़रूर लेंगे। दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू की। उन्होंने और पार फिल्म अनाउंस की और उन्होंने भी बदरुद्दीन से कहा कि इस फिल्म में भी तुम काम करोगे और इसमें तुम्हारा रोल अच्छा खासा लंबा होगा।
गुरुदत्त ने तो ये भी कहा कि वो इस फिल्म में बदरुद्दीन के ऊपर एक गाना भी फिल्म आएंगे। जीवन में अचानक से आए इतने बदलावों से बदरुद्दीन बड़े खुश थे, उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लगा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक उनका कोई नाम नहीं था ही हुआ था। बाजी में वो दिखे जरूर थे, मगर उनका कोई नाम उस फिल्म में नहीं दिया गया था, यानी क्रेडिट्स में बदरुद्दीन का जिक्र भी नहीं किया गया था। इस बारे में कई लोगों ने सोचा कि बदरुद्दीन का फिल्मी नाम क्या होना चाहिए। बदरुद्दीन नहीं चाहते थे कि उनका असली नाम यानी बदरुद्दीन काजी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो नाम फिल्मी नहीं धार्मिक नाम ज़्यादा लगता था। एक दिन देव साहब के छोटे भाई चेतन आनंद ने बदरुद्दीन से कहा कि तुम्हारे लिए ऐसे पंच बहुत आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि वो शराबी कौन था, क्यों ना तुम कुछ ऐसा इनाम रखो जो शराब से मिलता जुलता हो। कुछ देर की माथाचप्पी के बाद तय हुआ कि बदरुद्दीन का फिल्मी नाम होगा जॉनी वॉकर। वो नाम गुरुदत्त जी को भी पसंद आया और खुद बदरुद्दीन को भी अच्छा लगा, और इस तरह बदरुद्दीन काजी बन गए जॉनी वॉकर। इस नाम से जो पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई थी वो थी गुरुदत्त की आर पार। उसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, और वो दोनों फिल्में थी बहुत हिट रही थी। फिर वो बदरुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें और फॉलो भी कर लीजिएगा। ऐसे ही रोचक कहानियाँ आगे भी पढ़ते रहने के लिए